सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम लोग 19 नंबर श्लोक से पढ़ते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्लिङ्करणे योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। रथ्याचर्पट विरचित कंथ पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ योगी योग नियोजित चित्त रमते बालो नवदेव। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। तो हम लोगों ने देखा आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर एक अति हृदय स्पर्शी प्रार्थना दिए हैं, स्तुति दिए हैं, जो कि जीव के द्वारा यह स्तुति होती है। तो कैसी स्तुति? बोले कि यूं मान लीजिए जैसे कि एक भक्त जब ये संसार भव संसार के तरफ वो मतलब अपने कर्म फल के प्रभाव से वो जब संसार समुद्र की ओर वो बढ़ता चला आ रहा है, तो उस समय उसके अंदर जो है प्रार्थना निकलती है कि हे प्रभु मुझे इस भव संसार से बचाओ। तो इसलिए वो प्रार्थना करता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हे भगवान, बार बार ये जन्म, बार बार मातृ गर्भ में
प्रवेश करना, बार बार मृत्यु को सामना करना, कितना दिन तक ये चलेगा? कब तक मैं ये सब का सामना करता रहूंगा? इसलिए हे प्रभु, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, हे अपार, हे अनंत, हे मुरारी, आप हमको इस दुस्तर संसार से पार कर दो, ठीक है, पार करा दो। मेरे पास कोई उपाय नहीं, मेरी वो शक्ति नहीं, मैंने आज तक कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं कि जिससे मैं अपना उद्धार कर सकता हूँ। मैं आज तक कभी तुमको याद भी नहीं किया, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। अब मैं जूझते जूझते ये जो तरह तरह के जन्म के विभिन्न प्रकार के जो है कष्ट, यंत्रणा, रोग, ये सब को सामना करते करते मैं थक चुका हूँ। इसलिए हे प्रभु, ये बार बार मातृगर्भ में प्रवेश, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, मुझे इससे रक्षा करो, मुझे इससे मुक्त करो। तो ये जो है ना, एक प्रार्थना मात्र है। तो इस ग्रंथ में एक श्लोक, लेकिन देखा जाए तो यह एक स्तुति है। ये भगवान के लिए एक स्तुति है, और इसमें दिखता है कि जीव के अंदर जो तड़प है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। अब वो थक गया है, अब वो इस बात को महसूस किया है कि मुझसे नहीं हो सकता है, केवल मेरे पुरुषार्थ से नहीं हो सकता है। परमात्मा की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक मैं ये जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए वो भक्ति भाव से भगवान की शरण जाकर वो ये प्रार्थना करता है, जीव प्रार्थना करता है कि हे मुरारी, आप मुर राक्षस को तो समाप्त किए, पर ये संसार राक्षस को कब खत्म करोगे? मेरे जीवन से ये संसार राक्षस को कब खत्म करोगे? ये राक्षस मुझे ग्रास किया है, मैं ये राक्षस के चंगुल से, ये संसार राक्षस के चंगुल से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे कब बचाओगे? आप देवताओं के कष्ट निवारण किए, लेकिन आप मेरे कष्ट को कब निवारण करोगे? मुझे कब इस कष्ट से बचाओगे? तो इस तरह से जो है भक्त प्रार्थना करता है, भगवान को स्मरण करके भक्त प्रार्थना करता है कि प्रभु, मुझे ये जो बार बार ये जो आवागमन चक्र है, इस आवागमन चक्र से मुझे बचाओ, मुझे मुक्ति दो, ठीक है, ये प्रार्थना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, आवागमन किसका? ठीक है, किसका आवागमन, किसको आवागमन प्राप्त होता है? शरीर तो यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। शरीर में जो पांच महाभूत है, जो पंच तत्व है, वे पंच तत्व तो अलग हो जाते हैं। जो जल तत्व है वो जल में मिल जाता है, आकाश तत्व आकाश में विलीन, ठीक है। तो इसलिए शरीर यहीं पर रह जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है, ठीक है। तो फिर किसके लिए आवागमन, ये प्रश्न उठता है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इसको उत्तर दिया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान ने कहा वहां पर कि जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस तरह से हमारे कपड़े जब पुराने हो जाते हैं, हम अपने कपड़ों को त्याग कर देते हैं। जीर्णानि वासांसि, वास माने वस्त्र, जीर्ण जब हो जाते हैं, वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं, तो हम वस्त्रों को त्याग देते हैं और फिर क्या करते हैं? गृह्णाति नरः अपराणि, फिर दूसरे हम लोग नया वस्त्र धारण करते हैं। उसी प्रकार से
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार से जब शरीर जीर्ण हो जाता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, ये देही दूसरे नया शरीर में प्रवेश करता है। तो इसलिए आवागमन किसके लिए ना, देही के लिए। और वो देही कौन है, वो देही आखिर कौन है, वो देही जो देह में आसक्त है, उस देही के लिए आवागमन है। ठीक है, तो जो देह में आसक्त है वो देही के लिए आवागमन है। ठीक है, तो देह में आसक्त जो है, जो देही, वो देही आखिर कौन है, बोले कि उसको दूसरे शब्द में कहें तो वो जीवात्मा है, वो जीवात्मा है। ठीक है, जो देह से संश्लिष्ट है, जो देह को अपना मान बैठा है और इस कारण से देह के प्रकृति को वो अपनी प्रकृति मान लिया। ठीक है, देह की कम शक्ति है तो वो मानता है कि मेरी भी कम शक्ति है। देह का एक समय में जन्म, एक समय में मृत्यु, वो भी मानता है कि मेरा एक समय में सृष्टि, एक समय में मृत्यु होगी। ठीक है, देह के अंदर जो है कम समझ है, कम ताकत है, कम काल के लिए ये देह है, और वो सारी चीजों को वो अपना मान लेता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जीव है, ये जीवात्मा है। और ये जीवात्मा को हम अच्छी तरह से कैसे समझेंगे, एक दृष्टांत में देती हूँ। ठीक है, आप अगर एक बकेट में पानी रखें, ठीक है, एक बाल्टी में आप पानी ले लीजिए और पानी लेके उसको आंगन में आप रखिए बाहर, और बाहर आकाश में सूर्य भगवान हैं, और उनके वो जो है सूर्य भगवान उस पानी में प्रतिबिंबित हुए हैं, उनका प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, उनका प्रतिबिंब उस पानी में दिखता है। तो जब बकेट हिलता है तो उसमें वो प्रतिबिंब हिलता है। ठीक है, बकेट भी ना हिले, अगर पानी हिलता है, अब पानी में एक कंकड़ या पत्थर डाल दीजिए, उसमें तरंगे उठेंगे तो भी वो प्रतिबिंब हिलेगा। ठीक है, तो बकेट हिलेगा तो प्रतिबिंब हिलेगा, पानी खाली हिलेगा, बकेट ना भी हिले तो भी प्रतिबिंब हिलेगा। माने पानी या बकेट किसी में कुछ होता है तो वो उसमें अफेक्टेड होता है। ठीक है, और आप जो है उस बकेट के पानी को अगर दूसरे बकेट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, फिर उसमें वो प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है, तो वो बकेट कौन है, बोले वो बकेट हमारे ये बाहर शरीर है, और वो पानी क्या है, बोले हमारे अंतःकरण है। ठीक है, मन बुद्धि जो अंतःकरण हमारे हैं, तो वो अंतःकरण जो है वो पानी है। तो अंतःकरण में वो शक्ति है जिसके ऊपर परमात्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। अंतःकरण परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर तब वो शरीर को जो है कार्यक्षम बनाता है। आप देखे होंगे, अगर मेरा मन जगा हुआ नहीं है तो मेरा शरीर भी शिथिल पड़ा रहता है। आपको शरीर का ज्ञान नहीं होगा जब तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक है, ये चारों को लेके अंतःकरण है। तो जब तक हमारा मन जगेगा नहीं, जब तक हमारी बुद्धि जगेगी नहीं, जब तक हमारा अहंकार जगेगा नहीं, तो हमारे शरीर का भी कोई, शरीर में चेतना आएगी नहीं, शरीर का भान नहीं होगा। अगर मैं खोया हुआ हूं तो मुझे अपना शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरी बात में खोई हुई और डीपली एकदम कोई दूसरे चीज में खोई हुई तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ता है, मेरा पैर को कोई छू के चला गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, तो हमको मालूम नहीं रहता। तो इसलिए अंतःकरण ही हमारे शरीर को कार्यक्षम बनाते हैं, और अंतःकरण पर ही परमात्मा का प्रकाश पड़ता है। ईश्वर के प्रकाश को प्रकाशित करने की क्षमता केवल अंतःकरण को है। ठीक है, शरीर जड़ है, शरीर परमात्मा के प्रकाश को डायरेक्टली जो है प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे दर्पण में वो शक्ति है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, पत्थर पे भी लाइट पड़ता है लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है।
पर जब वो दर्पण पर पड़ता है या कांच पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि कांच में वो शक्ति है। उसी तरह से अंतःकरण में वो शक्ति है, वो सूक्ष्मता है कि वो परमात्मा के प्रकाश को धारण कर पाता है और प्रतिबिंबित कर पाता है। तब जैसे कि वो जल में सूर्य प्रकाश प्रतिबिंबित होते हैं तो उससे लाइट निकलता है, उस प्रतिबिंब से जो लाइट निकलता है वो भी बड़ा ब्राइट लाइट होता है। उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण पर परमात्मा का प्रकाश पड़ के प्रकाशित होता है, अंतःकरण प्रकाशित होता है और अंतःकरण से जो शक्ति निकलती है उससे हमारे बॉडी कार्यक्षम हो जाता है। ठीक है, तो और आप देखो कि बकेट को हम तोड़ सकते हैं, जैसे पानी की बाल्टी को हम तोड़ सकते हैं और पानी को हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरे बकेट में। ठीक है, फिर वहां रिफ्लेक्शन दिखेगा। सो वो जो रिफ्लेक्शन है ना, वो रिफ्लेक्शन है जीवात्मा, वही है जीवात्मा। लेकिन रिफ्लेक्शन अकेले तो बनेगा नहीं, रिफ्लेक्शन होने के लिए बकेट चाहिए, रिफ्लेक्शन होने के लिए पानी भी चाहिए, है ना। एक बकेट, एक पात्र हो जिसमें पानी रहे और फिर पानी भी हो, तब जाके उस पे रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन के लिए ये सारी चीजें चाहिए। उसी प्रकार से परमात्मा के प्रकाश जो प्रकाशित होता है तो अंतःकरण, शरीर, ये सबसे जीवात्मा कनेक्टेड है। जीवात्मा जो है प्रतिबिंबित चेतना है। ठीक है, जैसे प्रतिबिंबित सूर्य है बकेट के अंदर, वैसे प्रतिबिंबित चेतना है ये जीवात्मा। लेकिन वो जो प्रतिबिंबित चेतना है, वो प्रतिबिंबित चेतना का प्रतिबिंब होने के लिए अंतःकरण भी चाहिए और शरीर भी चाहिए। जैसे बकेट भी चाहिए और पानी भी चाहिए, बिना उसके प्रतिबिंब भी होगा ही नहीं। बकेट अब सब लोग बकेट है, सब लोग हैं, एक ही सब लोग पात्र हैं, लेकिन सूर्य बदलते नहीं। सूर्य ज्यों का त्यों रहते हैं, सूर्य नहीं बदलते हैं, प्रतिबिंब बदलता है। और वो प्रतिबिंब आप देखो, जैसे पानी उधर से उधर चला गया, ट्रांसफर हो गया, फिर उस पे आ गया। इन द सिमिलर फैशन शरीर यही नष्ट हो जाता है। जैसे बकेट तोड़ फोड़ दिए तो डूब जाता है। ठीक है, और पानी को हम दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, जो वासनाएं हैं, जो हमारे अंदर सब हमारे कितने सपने हैं, वो सब के साथ जीवात्मा जाता है। ठीक है, हमारी अपूर्ण वासनाएं, हमारे अपूर्ण सारे जो है सपने, वो सब को लेके साथ में जीवात्मा जाता है। ठीक है, इसलिए किसका आवागमन होता है ना, जीवात्मा का आवागमन होता है। और ये जीवात्मा कौन है? बोले प्रतिबिंबित चेतना है। प्रतिबिंबित चेतना, उसका अपना अस्तित्व नहीं है, उसका अपना अस्तित्व नहीं। लेकिन जैसे हम प्रकृति में हम लोग देखते हैं कि जहां पानी रहेगा, अगर प्रकाश पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़े, चाहे किसी का कोई भी प्रकाश, तो प्रतिबिंबित होगा ही। इन दी सिमिलर वे ये सृष्टि को भगवान ऐसे रचना किए हैं कि अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश पड़ के प्रतिबिंबित होगा ही। ऐसी ये प्रक्रिया जो है नित्य निरंतर चल रही है, और ये प्रक्रिया जो है ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये चिरंतन, ये चलती ही रहती है। ठीक है, ये चलती ही रहती है, ऐसे ही चलती रहती है। बोले ये क्यों होता है? बोले उसका कोई उत्तर नहीं है। जैसे हम कहें कि कांच के ऊपर लाइट क्यों रिफ्लेक्ट करता है, उसका कोई उत्तर नहीं है। ऐसे भगवान की संरचना है। उसी प्रकार से क्यों अंतःकरण पर परमात्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है? बोले संरचना ऐसी ही है, ऐसे होता ही है, ऐसे चलता ही जाता है। ये जो है ये चिरंतन प्रक्रिया चलती ही जाती है। तो वो जीवात्मा का ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसका ट्रांसफर होता है।
तो इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो किसको ऐसे जन्म मृत्यु? जीवात्मा को जब लगता है कि अब मेरी आशाएं, मेरी कामनाएं इस शरीर से फुलफिल नहीं होगी, तो तब वो इस शरीर को छोड़ा। तो कहते हैं कि जब स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, तो इसी को मृत्यु कहते हैं, है ना। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर जब चला गया तो अलग हो गया, तो मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये जीवात्मा जो है सारे विचार सबको ले करके वो जाके फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, क्योंकि उसको लगता है अब ये शरीर से मेरा काम चलने वाला है। तो जब ये जीवात्मा को लगता है कि अब मेरा इससे काम बनेगा नहीं, या मेरे को जितने काम दिए गए थे इस शरीर से होने के लिए या करने के लिए, वो हो गया, जिसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। तो जितने हमको मिले थे वो सब हो गया। सोचिए कि हमारा जिस दिन प्रारब्ध कंप्लीट हो जाता है, उस दिन जरूरी नहीं कि ये शरीर 80 साल का हो तभी जीर्ण माना जाएगा। बोले नहीं, 20 साल का शरीर भी जीर्ण माना जाएगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो गीता में जो कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से ये देही शरीर जीर्ण होने पर उसको त्याग करके दूसरे नया शरीर में प्रवेश करता है, उसका अर्थ क्या है? प्रश्न यहाँ पर उठता है कि भगवान जो 15 साल का लड़का मर जाता है तो उसका शरीर कौन सा जीर्ण हुआ था? बोले उसके लिए जीर्ण, वो जीवात्मा के लिए वो शरीर जीर्ण हो गया था। क्यों? क्योंकि वो शरीर अब उस जीवात्मा की वासनाओं को पूर्ति करने में समर्थ था नहीं। वो शरीर में जितनी चाबी दी गई थी, चाबी पूरी हो गई। वो चाबी के अनुसार उसको जितना जितना सब करना था वो कर लिया। आगे उसके अंदर और करने की क्षमता नहीं, क्योंकि उसकी चाबी खत्म, स्प्रिंग ढीली हो गई, तो अब उसके अंदर क्षमता नहीं, तो वो जीर्ण हो गया। वो चाहे 15 साल का हो, 20 साल का हो, 10 साल का हो, उस जीवात्मा के लिए वो शरीर जीर्ण है। ठीक है, तो इसलिए जब जीवात्मा शरीर छोड़ के जाता है तो ये शरीर उसके लिए जीर्ण जो होता है, ये जीर्ण शब्द का बड़ा विस्तृत अर्थ है। जीर्ण शब्द का अर्थ केवल मात्र वयस से नहीं है। जीर्ण का अर्थ है जितने प्रारब्ध कर्म हमको प्राप्त हुए थे, वे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए तो शरीर जीर्ण होता है। ठीक है, उस जीवात्मा के लिए वो शरीर जीर्ण है। तो तब वो देही यानी वो जीवात्मा वो उस शरीर को छोड़ के फिर नया शरीर में प्रवेश करता है। तो ये जो है ना, ये जीव की गति होती है। जैसे सूर्य तो स्थिर है, सूर्य तो ये बकेट से वो बकेट में नहीं जा रहे हैं, सूर्य ज्यों का त्यों है। ठीक है, हम बकेट के पानी को दूसरे बकेट में ट्रांसफर किए तो वो ये बकेट से वो बकेट में अभी जो है प्रतिबिंब दिखेगा। तो उसे सूर्य तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है रिफ्लेक्शन ट्रांसफर हुआ, पानी ट्रांसफर हुआ, लेकिन मुख्य जो सूर्य भगवान वे ट्रांसफर नहीं होता है। उसी प्रकार से बकेट जैसे नष्ट हो जाता है, फट जाता है, उस तरह से शरीर के पंच तत्व असंगठित हो जाते हैं। उसी प्रकार से अंतःकरण जो है वो ये शरीर छोड़ के चला जाता है। सारे पूरा थैली ले करके जीवात्मा निकल जाता है, पूरा बैगेज के साथ, सारे सपने, सारे विचार, सारे प्रकार के हमारे अंदर की अभिलाषाएं, आशाएं, आकांक्षाएं सब कुछ ले करके वो चल देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बार बार ये जो एक शरीर को छोड़ना फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब एक शरीर को छोड़ते हैं तो भी जीवात्मा को कष्ट होता है। ठीक है, ये जो जन्म और मृत्यु, ये जो दो प्रक्रिया है, ये दो प्रक्रियाओं में
क्या होता है कि जीवात्मा को बहुत कष्ट अनुभव होता है, ठीक है, उसको बहुत कष्ट अनुभव होता है, क्योंकि वो शरीर के साथ अटैच्ड हो जाता है। तो जब शरीर के साथ वो अटैच्ड हो जाता है, भाई जो शरीर को अपना घर मान लिया, उसके साथ उसको अटैचमेंट हो जाता है। और वो शरीर से जब सूक्ष्म शरीर अलग होता है, तब उस समय ये शरीर में बहुत कष्ट अनुभव होता है। तो जीवात्मा ये शरीर को जब छोड़ता है तो वो अपना एक संसार बना लेता है तब तक, और इस संसार को छोड़ करके जब उसको जाना होता है, उसको कष्ट होता है। फिर जन्म भी कोई सहज बात नहीं है। मातृ गर्भ में पड़ा रहना 10 महीना तक, कुंभिपाक नरक है मातृ गर्भ, और उसके अंदर जो वेदना, उस वेदना से वो जब गुजरता है, वो भी प्राणांतक कष्ट है। और उस कष्ट से गुजरते समय फिर उसको चिंता होती है कि उफ, ये क्या यंत्रणा मेरे को मिल रही है, क्यों मैं इसके अंदर आया, ठीक है, क्या क्या कर्म किया था कि हमको मातृगर्भ से गुजरना पड़ा। तो इस प्रकार से चाहे जन्म कहिए चाहे मृत्यु कहिए, उभय में बहुत कष्ट जीवात्मा को होता है। तो इसीलिए ये जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे मुरारी, कृपा करके मुझे इस मरणांतक कष्ट से मुक्त कर दीजिए, ये आवागमन चक्र से मुझे मुक्त कर दीजिए, कृपया पारे पाहि मुरारे। अब इसके बाद तब शंकराचार्य खुद ही इसका निराकरण भी देता है, ठीक है। बोलते हैं कि कौन आवागमन चक्र से मुक्त हो गया है, वो कौन है जो कि आवागमन चक्र से मुक्त है। बोले ये वही है जिसके अंदर दृढ़ वैराग्य है, जो अपने आप को वैराग्य की आग में अपने आप को पूरी तरह से जला दिया है, सुखा दिया है, ठीक है। सूखी लकड़ी के समान जिसने अपने मन को कर दिया, इसको कोई अभिलाषा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जिसको शरीर से कोई आसक्ति नहीं, या शरीर से संबंधित कोई भी किसी से उसको कोई अभिलाषा आकांक्षा नहीं। और जैसे मिला वैसे ही, जो खाने को मिला वही खा लेता है, जो पहनने को मिला वही पहन के, वो बस किसी तरह से ये प्रारब्ध को समाप्त होने के लिए इंतजार कर रहा है। अपने अंदर कोई विशेष आग्रह, विशेष अभिलाषा वो पैदा नहीं करता। तो वही व्यक्ति असलियत में ये आवागमन चक्र से मुक्त हो पाता है। तो कौन है वो व्यक्ति ना? शंकराचार्य कहते हैं रथ्या चरपट विरचित कंठ। रथ्या, रथ्या मतलब रास्ते पर, रास्ते पर पड़ा हुआ चरपट विरचित कंठ। चरपट, चरपट मतलब क्या होता है? चरपट मतलब माने टूटा फूटा जो कपड़ा, रास्ते में पड़ा हुआ जो टूटे फूटे कपड़े सब नहीं होते हैं, चिथड़ा, चिथड़ा जिसको कहते हैं, ठीक है। चरपट फटा हुआ, फटे कपड़े, चरपट। उससे विरचित कंठ, उससे कंठ माने क्या होता है? काथा बनाकर, विरचित माने काथा बनाकर जिसने पहना। रास्ते पे पड़े हुए चिथड़ों से अपने शरीर को ढकने के लिए जिसने काथा बना के व्यवहार कर रहा है। रथ्या चरपट विरचित कंठ, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ, और जिसने पुण्य अपुण्य का पंथ को विवर्जित, पुण्य अपुण्य का, धर्म अधर्म के मार्ग को जिसने त्याग दिया, जिसको ना धर्म से मतलब ना अधर्म से मतलब,
ठीक है, माने पाप पुण्य से जिसको कोई मतलब नहीं, ठीक है, जिसको पाप से भय नहीं, जिसको पुण्य की आकांक्षा नहीं, ठीक है, जिसके लिए कोई कर्म का विधान नहीं, जिसके लिए कोई कर्म का बंधन नहीं, कोई पाप पुण्य का जिसके लिए कोई नियम कानून नहीं, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ, जिसने पुण्य अपुण्य के पंथ को, पंथ मतलब रास्ता, मार्ग, पुण्य अपुण्य माने पाप पुण्य के मार्ग को जिसने त्याग दिया, विवर्जित, त्याग दिया, ठीक है। आप संसार में अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तब आपको संसार के नियम कानून में रहना पड़ेगा, लेकिन जिसको संसार से कोई अपेक्षा नहीं तो उसको संसार के नियम कानून से क्या मतलब, तो वो अपने आप को इस संसार के नियम कानून से अलग कर दे। पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथा। मैंने पढ़ा था एक संत थे, वो क्या करते थे ना, ये माने ये देह भाव से ऊपर उठने के लिए वो जानबूझ करके क्या करते थे, गांव में जब चूड़ी वाला आता है ना तो गांव की औरतें सब चूड़ी खरीदने के लिए वहां सब इकट्ठे हो जाती है, और उसी समय वो क्या करते थे ना, स्त्रियों के बीच में चले जाते थे और जा करके जो है ऐसे ऐसे हरकत कर लेते थे किसी के, जैसे हाथ में चूड़ी, तुम चूड़ी पहन, मैं पहना देता हूँ, मैं ऐसा करते थे, जिससे औरतें उनको खूब मारती थी, खूब मारती थी, खूब मारती थी, खूब मार खा करके जब शरीर में दर्द हो जाता था, ठीक है, शरीर में बड़ी पीड़ा होती थी, तो वो एक जगह पड़े रहते थे। फिर तो तब कभी कभी उनके शिष्य लोग बोलते थे, महात्मा जी आप ऐसे क्यों करते हैं? बोले ऐसे करेंगे तभी जाके ये शरीर से आसक्ति टूटेगी। इस शरीर में रखा क्या है, कचड़ा है, ये गंदी चीज है, तब जाके इसके प्रति मेरी आसक्ति जाएगी, ठीक है, इसलिए हम इसको पिटवाते हैं। अद्भुत प्रकार के बताइए, ये शरीर से मन हटे, इसलिए ऐसे ऐसे जो है वे लोग काम करते थे। पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथ, धर्म अधर्म उनके लिए कुछ नहीं। कभी कभी वे पाप कर्म करता हुआ सा नजर आएंगे, ठीक है, कभी कभी वे धर्म करता हुआ सा नजर आएंगे, लेकिन असली मायने में उनको ना धर्म से मतलब है और ना अधर्म से कोई मतलब है। उनको धर्म से भी मतलब नहीं, अधर्म से भी कोई मतलब नहीं। वो तो कभी कभी अपने मन को टटोलने के लिए भी ऐसे करते हैं। जरा देखते हैं ये मन को कैसे लगता है, जब निंदा मिलती है तो ये मन कैसे रिएक्ट करता है, थोड़ा देखते हैं, है ना। तो जानबूझ करके ऐसे काम करते हैं जिससे कि निंदा मिले, जैसे कि लोग उनके तिरस्कार करें, और वो अपने आप को टटोलना चाहते हैं कि कैसे मैं ये सब निंदा को कैसे मैं लेता हूँ, मैं थोड़ा अपने आप को देखना चाहता हूँ, मैं तब पता चलेगा मेरी साधना में मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है। और कभी कभी पुण्य कर्म करते हुए से दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसमें भी उनको कोई मतलब नहीं, उसमें भी वो अपने आप को टटोलना चाहते हैं कि जब पुण्य मिलता है, वाहवाही मिलती है, तो उसमें मैं कैसे अपने आप को संतुलित रखता हूँ, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, क्या मैं साधना किया हूँ। खुद की परीक्षा खुद लेते हैं, तो उनके लिए ना पाप है ना पुण्य है। वे पाप पुण्य करते जैसे नजर आते हैं वो क्योंकि वे अपने आप को टटोलना चाहते हैं। पाप पुण्य से तो वो कब के अलग हो गए हैं। पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ,
पुण्य अपुण्य को, पुण्य अपुण्य के मार्ग को, पाप पुण्य के मार्ग को पूरी तरह से त्याग दिया, विवर्जित। ठीक है, साधारणतया संसार में लोग पुण्य कमाना चाहते हैं। ठीक है, हम ये कर देंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लोग पुण्य कमाना चाहते हैं, पर उसने उस पुण्य को भी त्याग दिया। पुण्य पुण्य विवर्जित। तो ये देख रहे हैं वैराग्य उनके कितने प्रबल है, कितना प्रबल है वैराग्य उनके अंदर, कि शरीर को भी ढकने के लिए वे जो है कोई अपने लिए वस्त्र खुद जो है वो कहीं से लाते नहीं, रास्ते पर पड़े हुए चिथड़ों से वे कांथा बना करके अपने शरीर को ढकते हैं। रथ्या चरपट विरचित कंठ, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ, योगी योग नियोजित चित्त। और वे योगी है, योग नियोजित चित्त। उनके चित्त जो है वो योग में नियोजित है। योग चित्त वृत्ति निरोध। पतंजलि ने कहा योग क्या है, जिसमें चित्त वृत्ति निरोध है। ठीक है, मन की सारी वृत्तियों को जब हम बांध देते हैं तो उसको योग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे योग में वे स्थिर है। योगी योग नियोजित चित्त, योग में उनका चित्त नियोजित है। ये संसार के भोग में बिल्कुल वे आसक्त नहीं, इसको कहते हैं वैराग्य। उनके सामने कितनी वस्तुएं आती है जाती है, कितने वे लोग धनी मानी व्यक्तियों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनको ना धन से कोई आसक्ति है, ना मान से कोई आसक्ति है। अपने आप को ये सबसे वे लोग अलग करते हैं। ठीक है, और उनका चित्त कहाँ रम रहा है, योग में रमता है, रमता जोगी। ठीक है, तो जोगी जो है वो रमता है कहाँ, ना अपने योग में। योगी योग नियोजित चित्त, और वो हर समय रमता है। कैसे रमता है ना, रमते बाल उन्मत्तवत एव, रमते बाल उन्मत्तवत। ठीक है, वो रमता है कैसे न, बाल उन्मत्तवत। बाल मन शिशु, उन्मत्त मतलब पागल। शिशु या पागल के समान वो रमता है। शिशु के मन में कोई छल कपट कुछ नहीं, निश्चल है शिशु। जिस तरह से शिशु निश्चल है, उसके अंदर कोई कपट नहीं, वैसे ही ये योगी ये सर्वत्र वैसे ही रमता है। ठीक है, क्योंकि इसको कोई कामना नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, इसलिए इसका मन कभी कुंठित नहीं होता। मन एकदम साफ है और शुद्ध मन से, पवित्र मन से वो रमता है। संसार में वो रमता है। रमते बाल उन्मत्तवत एव, और पागल के समान। पागल की स्थिति क्या है, शिशु के अंदर कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। और पागल की स्थिति क्या है, ना कोई एक विषय पे वो इतना फंस गया कि अपने भारसाम्य खो दिया, मानसिक भारसाम्य खो दिया, तो पागल हो गया। तो इनकी भी स्थिति क्या है, ये एक ही ब्रह्म चिंतन में रमे, बस ब्रह्म छोड़ करके और किसी चीज में उनको आग्रह नहीं है। तो शिशु के अंदर निश्चलता, निष्कपटता। ठीक है, शिशु निरभिमानी है, निरहंकारी है। शिशु के अंदर अहंकार कहाँ, अभिमान कहाँ, छल कहाँ, कपट कहाँ, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये शिशु का भाव है।
और पागल का भाव क्या है? न कोई एक चिंतन में उसकी दुनिया को दूसरे कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन वो किसी एक विषय में जो है डूब गया है। उसी प्रकार से ये योगी ये एक परमात्मा के चिंतन में, एक प्रभु के चिंतन में ये रमता है। बाहरी उसका जो रूप वेशभूषा है वो तो पागल जैसे लगता है, लेकिन अंदर से वो तो ब्रह्म में रमता है। ठीक है, सो रमते बाल उन्मत्तवत एव, वो जैसे कि शिशु या पागल के समान वो रमता है। पहनने के लिए रास्ते पे पड़ा हुआ चिथड़ों से कपड़ा सिलाई करके कांथा बना के शरीर को ढक लिया। जगत में उसको पाप पुण्य का कोई बंधन नहीं है, धर्म अधर्म का कोई बंधन नहीं। नचिकेत जब यमराज के पास गए तो उन्होंने यही प्रश्न किया, जो आध्यात्मिक प्रश्न उन्होंने रखा था यमराज के सामने, वो यही प्रश्न था, अन्यत्र धर्मात अधर्मात। ठीक है, आप मुझे वो विषय बताइए जो धर्म अधर्म से परे। ठीक है, जो धर्म अधर्म से परे, जिसको ना धर्म बांधता है ना जिसको अधर्म कुंठित करता है। तो जो धर्म अधर्म से परे, हमको वो तत्व का ज्ञान दीजिए। ठीक है, ये धर्म अधर्म का जो विषय है ये संसार में है। हम जब तक इस भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत से जब तक अपना संबंध बनाए हैं, तब तक धर्म अधर्म की बात आती है। जब भौतिक जगत से हमारा संबंध खत्म हो जाता है तो ना धर्म है ना अधर्म। तो पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा, योगी योग नियोजित चित्ता। और जिसकी चित्त, जो योगी का चित्त योग में नियोजित है, वो सदा शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के समान रमता है। ठीक है, शिशु भी सदा आनंद में है, और पागल को भी कोई संसार से मतलब नहीं, वो भी अपने ही अपनी दुनिया में वो भी खोया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कहते हैं रमते बाल उन्मत्तवत एव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए बार बार गोविंद का स्मरण कीजिए, तो अपने आप रास्ता स्पष्ट होता जाएगा। और ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो आवागमन चक्र है, उस आवागमन चक्र से मुक्ति पाने का एक जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रास्ता है वो है कि जगत से वैराग्य। जगत से वैराग्य, जब तक संसार के प्रति वैराग्य नहीं आया है तब तक तो बार बार आना ही पड़ेगा। तो इसलिए उस वैराग्य के मार्ग को जो लोग चुने हैं, जो उस वैराग्य में प्रतिष्ठित हो गए हैं, वो सदा रमते हैं, भगवान ने कहा। ठीक है, उनको रोना नहीं पड़ता है, वे नहीं रोते हैं, वे नहीं डरते हैं ऐसे लोग। तो भगवान वही यहाँ पर समझाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।